गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। चलिए आज हम बात करेंगे आज के टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। आज है आपका 4 तारीख और 4 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स को हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं बेटा, एनडीए के नए बैचेस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो जिन भी बच्चों को एनडीए के नए बैचेस में एडमिशन लेना है वो तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सीट बहुत लिमिटेड है, तो चाहे फाउंडेशन हो चाहे आपका नॉर्मल बैच हो, है ना, रेगुलर बैच हो, उनमें आप एडमिशन ले सकते हो। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को बेटा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द IATA एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 आफ्टर 42 इयर्स गैप। तो बेटा इंडिया इसका आंसर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम में 1983 में इंडिया ने इसको होस्ट किया था और इस बार फिर ये होस्ट कर रहा है कहाँ पर, दिल्ली में। तो इसे याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग होगी। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच इंडियन स्टेट वॉज डिक्लेयर फुल्ली लिटरेट अंडर द उल्लास स्कीम ऑन इस 39 स्टेटहुड डे इन 2025। भैया फुल्ली लिटरेट पहला स्टेट आपका मिजोरम। दूसरा स्टेट बन गया गोवा का अभी स्टेटहुड दिवस मनाया गया था, जिसके चलते हमने गोवा को भी 100% लिटरेट स्टेट बता दिया है। 95% से ज़्यादा जिस भी देश स्टेट का, है ना, लिटरेसी रेट होता है उसे 100% लिटरेसी बता देते हैं। 100% लिटरेसी पाने वाला गोवा इंडिया का दूसरा स्टेट बन गया है। गोवा के जो सीएम है वो है प्रमोद सावंत जी, इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन विच द CBI अरेस्ट 6 मेंबर ऑफ ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट। तो देखो पहली चीज तो CBI ने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन चक्रा 5th, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है, नेशन वाइज जो साइबर क्राइम हो रहे हैं या इनके जो सिंडिकेट बने हैं, जो ऑनलाइन आपको फ्रॉड करते हुए या कॉल करते हुए, जज या पुलिस बन के कॉल करते हुए दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे सिंडिकेट्स को के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है किसने, CBI ने। और उसका नाम क्या है बेटा, ऑपरेशन चक्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आज के टाइम में ये बहुत ही खतरनाक तरीके से फ्रॉड हो रहा है जिसमें काफी ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन चक्रा किसने शुरू किया है, CBI ने। किस चीज के खिलाफ है, साइबर क्राइम के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छी करंट अफेयर है, ठीक है। इसमें मैंने शॉर्ट भी बना रखा है। हु क्राउन द मिस वर्ल्ड 2025 एट द 72nd एडिशन ऑफ द पीजेड मिस वर्ल्ड कंपटीशन हेल्ड इन हैदराबाद। तो भैया पहला क्वेश्चन ये कि मिस वर्ल्ड कंपटीशन इस साल कहाँ हुआ, हैदराबाद तेलंगाना में। दूसरी चीज, इसकी विनर कौन है, ओपल सुचाता इसकी विनर है, ये देख सकते हैं आप, है ना। लास्ट ईयर की विनर थी क्रिस्टीना ने इनको क्राउन किया, है ना, और ये बन गई क्या, मिस वर्ल्ड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओपल सुचाता की, तो ये कहाँ से बिलोंग करती है बेटा, थाईलैंड से। कहाँ से, थाईलैंड से। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये चीजें कुछ याद रखने वाली हैं, अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इन विच कंट्री is the 2025 edition of the joint military exercise with India nomadic elephant being held। तो भैया nomadic elephant जो ये आपका joint military exercise है, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, और इस बार कहाँ हुआ, मंगोलिया में हुआ। मंगोलिया में कहाँ, उलन बटर, ठीक है। ये इसका 17th एडिशन है बेटा। कौन सा एडिशन है, 17th एडिशन है, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक खास बात और है कि लास्ट ईयर जो ये हुआ था 16 एडिशन, वो इंडिया में हुआ था, उमरोई मेघालय में। तो याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट कई बार पेपरों में आता है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ मिलेट इन इंडिया, है ना। तो भैया इंडिया में मिलेट का प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है। भाई मिलेट की अगर हम बात करते हैं तो 2025 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मिलेट मतलब मोटा अनाज बाजरा होता है, जो कि फाइबर का बहुत रिच रिसोर्स होता है। इसके अलावा इसमें और मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। भारत में मिलेट का प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, तो भारत इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है ना, और मिलेट में वर्ल्ड नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि मिलेट की अगर हम बात करते हैं मिलेट, तो इंडिया में मिलेट लगभग 21 स्टेट्स में ग्रो होता है, और ये उनकी लिस्ट दी हुई है, एक तरीके से बताया गया है ना। ये मिलेट्स की सारी वेराइटीज़ है, और वो किन किन स्टेट में कौन कौन सी वेराइटीज ग्रो हो रही है ये यहाँ पर हमने देखा है ना। अगर हम बात करते हैं मिलेट्स के बारे में, तो मिलेट का इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राजस्थान,
है ना। राजस्थान में मिलेट सबसे बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहाँ पर मिलेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हैं, क्लाइमेट कंडीशंस हैं। लेकिन अगर हम वैरायटीज़ की बात करें, मिलेट की सबसे ज़्यादा अलग अलग वैरायटीज़ कहाँ मिलती हैं, तो बेटा आपको ये वैरायटीज़ तमिलनाडु और कर्नाटका में मिलेंगी, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी अलग अलग टाइप के मिलेट्स की वैरायटीज़ हैं वो सब के अलग अलग कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया है। और इसमें जो रेयरेस्ट वैरायटीज़ हैं वो तमिलनाडु और कर्नाटका में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये तो बात होगी राजस्थान की, है ना। राजस्थान वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है ना। लगभग इंडिया का 27% मिलेट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, राजस्थान। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटका 18%, फिर महाराष्ट्र 14%, यूपी भी प्रोड्यूस करता है 12%, गुजरात करता है सिर्फ 7%। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट एआई फोकस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग एस्टेब्लिश। ठीक है, एआई बेस्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने वाला जोन इंडिया में कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है, रायपुर, नवा रायपुर। इसे याद रखना बेटा, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो उस पर बेस्ड आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू हुआ है। हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, सीआईआई। बेटा सीआईआई की बात करें तो बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, 1895 में फॉर्म हुआ था, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर बेटा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें तो इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो फोटो तो आप देख ही रहे हैं, है ना, ये है राजीव मेमानी। ठीक है, तो याद रखिएगा, छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। What was the primary cause of the Birch Glacier collapse in Switzerland in 2025? तो भैया ब्रिच ग्लेशियर कहाँ पर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पाया जाता है किस देश में, तो स्विट्जरलैंड में। और ये कोलैप्स कर गया, इसकी मेन वजह क्या है, एक्सेसिव स्नोफॉल नहीं, रॉकफॉल फ्रॉम द लाइनेस नेस्ट हॉर्न माउंटेन। तो ये वाला एकदम सही है, देख सकते हैं, है ना। रॉकफॉल हो गया और उसकी वजह से ये कोलैप्स कर गया यहाँ पर, और जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं, तो ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, है ना, स्टेशन नहीं प्लेटफॉर्म लिख देते हैं, प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, गोरखपुर, हुबली, हावड़ा या रुड़की। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पहले गोरखपुर होता था, लेकिन अब कहाँ है, हुबली है। हुबली कहाँ पड़ता है बेटा, कर्नाटका में पड़ता है। अगर हुबली की बात करते हैं तो कर्नाटका का एक स्टेशन है, और इसका प्लेटफॉर्म नंबर 2 दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हो गया है। इसने गोरखपुर को भी पीछे छोड़ दिया है। तो याद रखिएगा, ये हमारे टॉप 10 आज के क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से आगे बढ़ने पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के इसी तरह के सेशंस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। अगर इस तरह के सेशंस आपको रेगुलर चाहिए तो हमें फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ अगर इन सारे सेशंस की पीडीएफ चाहिए या इनसे रिलेटेड क्विज चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए। कहाँ के पे टेलीग्राम पे आइए, टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आइए, है ना। तो चलो बेटा आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।